हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और इस पे हम कर रहे थे न्यूमेरिकल ऑन ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी पे हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 60 kg इज ऑन अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि इस वस्तु का आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है अर्थ के सरफेस पे। Also find its weight on a planet whose mass is 4 times the mass of Earth। यानी कि ऐसे प्लेनेट में इसका मास ऐसे प्लेनेट में इसका वेट निकालो जब इस को ऐसे एक ग्रह पर भेज दिया जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 4 गुना है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के यानी कि रेडियस के 3 गुना है। सो एक वस्तु को पृथ्वी पर 60 किलो की है, इस वस्तु को पृथ्वी पर भार ज्ञात करें। और दूसरा पूछ रहा है इस वस्तु को यदि किसी एक ग्रह पर भेजा जाए जिसके द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 4 गुना हो और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुना हो, इस ग्रह में वस्तु का भार ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, इसके 2 पार्ट आपके पास हैं, दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। सो एक बॉडी है जिसका मास है 60 kg, उसको अर्थ पे रखा है। अ बॉडी ऑफ मास 60 kg इज ऑन अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका वजन निकालना है आपको पृथ्वी की सतह पर। ऑल्सो फाइंड इट्स वेट ऑन द प्लैनेट ऑन हुज मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि एक वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है, इस वस्तु का पृथ्वी पर भार ज्ञात करें और इस वस्तु को यदि किसी एक ऐसे ग्रह पर भेजा जाए जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 4 गुना हो और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुना हो, इस ग्रह में वस्तु का भार क्या होगा, जल्दी से निकालें। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। हमें दिया है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया है m बराबर 60 kg। हमें निकालना है वेट ऑफ द बॉडी। सबसे पहला क्वेश्चन है ना हमारा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि हमें वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार हमें निकालना है, भार। तो इस भार को हमने कितना मान लिया, W हमने इसका भार मान लिया। तो W यहां पर भार मान लिया। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर हमें पता है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, G, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G हमें पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम यहां पर बात करें वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। यानी कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो W बराबर mg, तो W ऐसे रखेंगे, m का मान 60 दे रखा और g का मान है 9.8।
पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 0 से 0 हटा दो, तो वेट बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा 98 यानी कि 98 इंटू 6, तो 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 54 प्लस 4 58, तो ये आ जाएगा वेट बराबर 588 न्यूटन। हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यानी कि हम कहेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज 588 न्यूटन, यानी कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा 588 न्यूटन हो जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट से। तो मास इंटू ग्रेविटी होता है, यानी कि वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी mg, भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, w बराबर mg से निकालेंगे वेट का मान आ जाएगा 588 न्यूटन। ओके, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज 588 न्यूटन। अब क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर तो हमने वस्तु का भार निकाल दिया। अब क्या हुआ, क्वेश्चन दिया है सेकंड पार्ट में कि हमने इसको अर्थ से कहाँ भेज दिया। मान लो हमने इस वस्तु को अर्थ से किसी एक ऐसे ग्रह पर भेज दिया कि मास ऑफ अर्थ हम यहाँ पर मान रहे हैं, यानी कि पृथ्वी का हमने द्रव्यमान मान लिया m, पृथ्वी का द्रव्यमान माना, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है m। फिर हमने लिखा रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का त्रिज्या कितनी है, तो रेडियस ऑफ अर्थ है r, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r। फिर हम बोले मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट हमको मान लिया m डैश, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान हमने मान लिया m डैश। ग्रह रेडियस ऑफ अर्थ, ओ सॉरी रेडियस ऑफ प्लैनेट वो मान लिया r डैश, यानी कि ग्रह की त्रिज्या मैंने मान ली r डैश। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, प्रश्न के अनुसार हमें बोला है मास ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट का मास है वो है 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ के, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान कितना है, तो वो 4 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, यानी कि हम कहेंगे m डैश बराबर कितना आ जाएगा 4m। वहीं पर बात करें रेडियस ऑफ प्लैनेट, वो कितना है 3 टाइम है रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी कि ग्रह की त्रिज्या जो है वो 3 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के, यानी कि r डैश बराबर है 3r। अब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ग्रेविटी हमें पता है G बराबर gm/r² होती है। कहाँ पर, अर्थ पर, पृथ्वी पर तो इतना ही है। और अगर मैं बात करूं ग्रह की तो बन जाएगा gm डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा प्लैनेट पे, यानी कि ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो अगर मैं गौर करूं और g डैश को g डैश रखूं, g की जगह g रखो और m की जगह आ जाएगा 4m, m डैश की जगह मैंने 4m लिख दिया और r डैश की जगह लिख दिया 3r, तो 3r का स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो d डैश बराबर 4gm बटा 3 3 9 r का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास g डैश बराबर 4/9 gm/r²। और आप गौर से देखेंगे तो जो क्वांटिटी gm/r² है यही तो g के समान है। हाँ सर, तो g डैश का मान कितना आ जाएगा 4/9 g के, बिल्कुल, ये हमें नया ग्रेविटी मिल गई।
हमने लिख दिया जी डैश बराबर 4/9 जी मल्टीप्लाई बाय एम, एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय एम करने पर हमें वेट मिल जाता है, एम से गुणा कर देते हैं, एम से गुणा करने पर ये बन जाएगा एम जी डैश बराबर 4/9 एम जी, इसका मान है डब्ल्यू डैश 4/9 ऐसी, और एम जी कहाँ है? पृथ्वी की सतह पर, तो 588। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू डैश बराबर 4/9 गुणा 588। सॉल्व हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो 588 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 588 गुणा 4, 8 चक 32 का 2 कैरी 3, 32 और 3 हो जाएगा 35 का 3 20 और 3 23, तो 23 25/9 2352, सॉरी को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाएंगे 20 और 5 बच जाएगा यहाँ पर, फिर 55 आएगा, तो 9 छिके 54 बचेगा 1 2, 9 एकम 9, 3 पॉइंट लगा के 0, 9 3 27, फिर 3 लगा पॉइंट लगा के 0, 9 3 27। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका वेट आ जाएगा, यानी कि जो इस वस्तु का भार आ जाएगा 261.33 न्यूटन। कहाँ पर? उस प्लेनेट में, यानी कि उस ग्रह में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो अर्थ से कहाँ भेज दिया? प्लेनेट में भेज दिया। अर्थ की कंडीशन लिख दी, प्लेनेट की लिख दी। क्वेश्चन के अनुसार प्लेनेट यानी कि जो प्लेनेट है, द्रव्यमान है ग्रह का वो 4 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, तो m डैश बराबर 4m, और रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह की त्रिज्या 3 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के, तो r डैश का मान 3r आ गया। वैल्यूज लगा दी, g बराबर gm/r², अर्थ के लिए होगा तो g डैश बराबर gm डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर बन जाएगा। m डैश की वैल्यू पता है, r डैश की वैल्यू पता है, पुट ऑन करने पर g डैश का मान आ जाएगा 4/9, 4/9 आ जाएगा, और g डैश का मान 4/9 हो गया। m से गुणा करने पर हमें क्या मिला? mg डैश बराबर 4/9 mg के, और mg डैश कहाँ का वेट है? ग्रह पर वेट है, और mg का मान 588, जिसको सॉल्व करके आया 261.33। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था, जिसको हमने न्यूमेरिकल को पूरा निकाल दिया, जिसमें हमने 2 टाइप किए कि अर्थ के यानी कि पृथ्वी की सतह पर अगर आपको वजन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और उस ग्रह पे निकालना है तो आप वजन कैसे निकालेंगे। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।